आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद। शब्द क्या है? पहले बेटा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों को जब एक क्रम में रखा जाता है, उसका अर्थ भी हो, तब वह शब्द कहलाता है। शब्द जो है हमेशा सार्थक होते हैं। यदि वर्ण क्रम में हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले तो वह शब्द नहीं होता। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे तजग, तजग, ये वर्णों का मेल है पर यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें क्रम तो है लेकिन अर्थ नहीं है। लेकिन इसी को यदि हम क्रम बदल दें, उसका जगत लिख दें, जगत का एक अर्थ है। जगत का अर्थ क्या है? संसार, दुनिया। तो इस तरह यह शब्द जो है अपने आप में एक सार्थक इकाई होते हैं और वर्णों का मेल होता है। अब इसकी परिभाषा क्या हुई? वर्णों का सार्थक और निश्चित क्रम शब्द कहलाता है। जैसे विद्यार्थी, पुस्तक, सुंदर, मनोरंजक आदि। शब्दकोश में शब्दों को रखा जाता है, उनके अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं। जो शब्दकोश है, शब्दकोश आपने डिक्शनरी देखी हुई है ना? डिक्शनरी में शब्द होते हैं। डिक्शनरी जो है शब्दकोश, शब्दों का भंडार होता है। इसमें कई शब्द होते हैं, अनेक प्रकार के। लेकिन प्रत्येक शब्द जो है जब किसी न किसी व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आता है तो शब्द मतलब हर शब्द जो है कुछ ना कुछ है, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, वो दिखाया होता है डिक्शनरी में कि क्या है उसके साथ वो। लेकिन जो शब्द हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जो शब्द हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण के प्रभाव से परिवर्तन हो जाए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो, वो होते हैं विकारी शब्द। यानी विकारी में उसमें विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कोई भी आप वाक्य देख लीजिए उदाहरण के लिए। जैसे है, लड़की फल खाती है। लड़की संज्ञा है, अगर उसमें आपने उसका वचन बदल दिया, लड़कियां बन गया। लड़कियां फल खाती हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है इनमें संज्ञा सर्वनाम के कारण। तो लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो रहा है, तो ये विकारी शब्द है। दूसरा पार्ट है अविकारी। अविकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन ना हो, यानी अविकार, परिवर्तन के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो भी 5 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब इसमें क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज आदि। संबंध बोधक जैसे तथा और इस प्रकार के शब्द। विस्मयादि बोधक जैसे हाय, वाह, ऐसे शब्द वो लिंग वचन के कारण नहीं बदलते हैं। निपात होता है बेटा ही, भी आदि शब्द जो होते हैं। अब दूसरा हमने पहला पढ़ा है शब्द, अब पढ़ रहे हैं पद। शब्द क्या था? जो वर्णों का मेल सार्थक हो, और जब आगे शब्द बन गया, शब्दों से आगे वाक्य बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बन जाते हैं। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। इस तरह उसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण उसका रूप बदल जाता है और वाक्य के नियमों में बंध जाता है। इस प्रकार पद की परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है
या आप ऐसे भी लिख सकते हो, शब्द जब किसी वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। अब कुछ शब्दों का उदाहरण लीजिए। मान लो स्कूल, राम, अलग अलग शब्द पढ़े हैं। पढ़ता है, ये स्वतंत्र हैं। जब हमने एक वाक्य में बनाया राम स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ ये सारे वो हैं शब्द ही, लेकिन यहाँ पद बन गए। अब इस उदाहरण में आप देखिए कि माली पौधे को पानी देता है। इसको हमने अगर पौधे का वचन बदल दिया, माली पौधों को पानी देता है, यहाँ वचन से परिवर्तन हुआ पौधे और पौधों शब्द में। बाकी जो शब्द हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सब पद हैं, क्योंकि यह एक वाक्य में प्रयोग हो चुके हैं। वाक्य में प्रयोग होने के कारण जैसे माली, पौधे, पानी, ये सब एक संज्ञा है, और देता है जो एक क्रिया है। ये इस तरह सब एक पद का रूप है। अब हमने पढ़ना है शब्द और पद में अंतर। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है जो वाक्य के नियमों में बंधा होता है। दूसरा अंतर है, पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता है, पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे लड़के लड़की का उदाहरण हम ऊपर समझ चुके हैं, उसी तरह कि पद में आवश्यकता अनुसार बदलाव होता है, परंतु शब्द में कोई बदलाव नहीं होता। तीसरा जो अंतर है, वाक्य में प्रयुक्त पद कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है, परंतु शब्द स्वतंत्र होता है। प्रकार्य के अनुसार जो पद है अपना रूप बदल देता है। जैसे लड़का, एक मान लो एक शब्द है, पद के अनुसार वाक्य में कभी लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कियों इस तरह चेंज होके आता है, तो वो पद के अनुसार बदला है। इस प्रकार पद में बदलाव होता है, परंतु शब्दों में नहीं। ये आप इसमें अब शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा और शब्द और पद में क्या अंतर है, ये आपको 2-2 नंबर के प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हो। धन्यवाद।